अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होना है, इसके अलावा एमडी कैट की पासिंग परसेंटेज क्या होनी चाहिए, एमबीबीएस के लिए क्या परसेंटेज होगी और बीडीएस के लिए क्या परसेंटेज होगी, जो इस साल का रिज़ल्ट होगा 23 का क्या वो नेक्स्ट ईयर भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और क्या ये टेस्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही कंडक्ट होना है या कोई इंटरनेशनल वेन्यूज़ भी हैं जहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ नम्स और जो नेशनल एमडी कैट इन दोनों की एप्लीकेबिलिटी में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करेंगी, क्या एक प्रोविंस का टेस्ट दूसरे प्रोविंस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या प्रोविंस के बच्चे क्या फेडरल का टेस्ट दे सकेंगे। और इसके साथ साथ जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होना है तो उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस तरह की दीगर इन्फॉर्मेशन जो एमडी कैट 23 से ताल्लुक़ रखती हैं उसको हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर आज अभी कवर करेंगे। अभी रिसेंटली पीएमडीसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, हम उसी नोटिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक पीएमडीसी ने जो अभी एक पब्लिक अनाउंसमेंट की है वो आपको बताएंगे। मैं हूं आबिद अली मुगल, आपका बायोलॉजी गार्डियन। तो आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से अभी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए अब क्या करना है। तो इस नोटिफिकेशन में जिन चीज़ों को अनाउंस किया है उसमें एमडी कैट रजिस्ट्रेशन फ़ी सबसे पहला सेगमेंट था। उसमें पाकिस्तान में जिन बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर अपीयर होना है टेस्ट के लिए वो 6000 रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे। उसके बाद जो दूसरी अनाउंसमेंट इस पब्लिक नोटिस के अंदर की गई है कि एमडी कैट पासिंग परसेंटेज क्या होगी इस सेशन के लिए जो 2023 और 24 का सेशन है। इसमें एमबीबीएस के लिए पासिंग परसेंटेज 55% है और बीडीएस में एडमिशन के लिए 50% आपको स्कोर लाजमी गेन करना होगा। लेकिन आप ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 55% या 50% स्कोर कर लेंगे तो किसी भी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के किसी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेने के हकदार हो जाएंगे, बल्कि ये सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए ये लाजमी परसेंटेज जो अचीव करनी ही है। उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट बनता होता है। तो जितने भी पब्लिक या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप याद रखिए कि परसेंटेज आपकी 85% से ऊपर अगर आएगी एमडी कैट की भी और इसके साथ साथ एफएससी और मैट्रिक इन तीनों की परसेंटेज मिलाकर जो एग्रीगेट बनेगा अगर वो 85% से ऊपर होगा तो फिर आपका किसी जगह पर कोई मेरिट बन सकता है। स्पेशली फेडरल के अंदर या पंजाब के अंदर, केपी के अंदर मेरिट बहुत हाई हो सकता है। बलूचिस्तान में और सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेरिट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ आपने 55 या 50% ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए इतनी परसेंटेज गेन करनी है। हाँ, अलबत्ता जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे ख्वाहिशमंद हैं एडमिशन के उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अगर वो 55% स्कोर कर लेते हैं तो वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि ये पिछले सालों में देखा गया है कि चूँकि परसेंटेज इसकी हाई होती थी, 65% कम अज़ कम स्कोर करना होता था, तो इस वजह से बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स खाली रह जाती थी। कुछ बच्चे जो अफोर्ड कर सकते थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए उनकी चूँकि परसेंटेज थोड़ी कम होती थी और वो फिर वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो पीएमडीसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता था इस हवाले से, तो ये परसेंटेज को उन्होंने इसी वजह से रिड्यूस किया ताकि बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया वो रिज़ल्ट की वैलिडिटी के हवाले से कि जो रिज़ल्ट अभी एमडी कैट 23 में आप लोग हासिल करेंगे क्या वो रिज़ल्ट नेक्स्ट ईयर भी एप्लीकेबल होगा या फिर नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से अगर खुदा न खास्ता आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर दोबारा से आपको एमडी कैट देना पड़ेगा। तो इन्होंने इसके लिए काफ़ी आसानी पैदा कर दी बच्चों के लिए कि अगर कोई बच्चा इस साल एमडी कैट देता है और जो स्कोर वो हासिल कर लेता है तो उस स्कोर को वो अगले 3 सालों तक यूज़ कर सकता है एडमिशन के लिए। तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक होगी। और दूसरी यहाँ पर एक और बहुत ही अहम बात
जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कॉज कर रही थी। बहुत सारे बच्चे इस हवाले से मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जो टेस्ट हम फेडरल में देंगे क्या वो प्रोविंसेस में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, या अगर किसी एक प्रोविंस के अंदर कोई टेस्ट बच्चा देता है तो क्या वो टेस्ट का रिजल्ट किसी दूसरे प्रोविंस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स गर्दिश कर रही थी, बहुत सारे र्यूमर्स थे। तो पीएमडीसी ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया है। इन्होंने कह दिया है कि एक प्रोविंस का टेस्ट का रिजल्ट किसी भी दूसरे प्रोविंस के अंदर एप्लीकेबल होगा, और इसी तरह से किसी भी प्रोविंशियल एमडी कैट का रिजल्ट फेडरल के अंदर एप्लीकेबल होगा, और इसी तरह अगर आपने फेडरल का स्कोर हासिल कर लिया एमडी कैट का तो वो किसी भी दूसरे प्रोविंस के अंदर एप्लीकेबल होगा। तो इस हवाले से बहुत ही आसानी होगी। अब आपको ये चाहिए कि आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर रिलाई करें और उनको थॉरली कवर करें अपने अपने कोर्सेज़ के मुताबिक। जो आपने एफएससी के अंदर कोर्सेज़ पढ़ें, जैसे अगर किसी बच्चे ने पंजाब के बोर्ड से एफएससी की है तो पंजाब की बुक्स को फॉलो करें, अगर किसी ने फेडरल बोर्ड से एफएससी की तो फेडरल की बुक्स को फॉलो करें। इसी तरह से केपी के बलोचिस्तान और सिंध वाले बच्चे अपनी अपनी बुक्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोविंस का टेस्ट दें, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो किसी दूसरे सूबे में भी अपीयर हो सकते हैं अगर उनका डोमिसाइल किसी और सूबे का है तो, क्योंकि एडमिशन आपका डोमिसाइल के बुनियाद पर होना है। जिस सूबे का आपका डोमिसाइल होगा उस सूबे में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, अलबत्ता फेडरल में जो फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज है और इसके अलावा शेख ज़ैद बिन मेडिकल कॉलेज है लाहौर के अंदर, ये दोनों फेडरल के अंडर आते हैं। तो इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस में चारों सूबों की और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की रिजर्व सीट्स होती हैं और फेडरल एम्प्लॉयज़ की रिजर्व सीट्स होती हैं। तो जो लोग इन कोटा के ऊपर अप्लाई करते हैं वो अपने अपने डोमिसाइल के मुताबिक इस जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल ये रिज़ल्ट के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी कि क्या रिज़ल्ट एक जगह से दूसरी जगह पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। अच्छा, फिर एक और बड़ी कन्फ्यूजन है, जो बच्चे अब्रॉड बैठे हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे, ओवरसीज़ बच्चे, वो बाहर बैठे हुए अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब वो परेशान थे कि जब एमडी कैट होना है तो सिर्फ एमडी कैट देने के लिए उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो उनके लिए एक बड़ी आसानी कर दी है, 2 इंटरनेशनल वेन्यूज़ के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट होगा। तो उन 2 इंटरनेशनल वेन्यूज़ में एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई के अंदर ये टेस्ट होना है और दूसरा सऊदी अरेबिया में रियाद के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट होना है। तो जो लोग इन 2 कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री में, वो लाजमी तौर पर अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इन 2 में से किसी एक सेंटर का इंतखाब करेंगे, और जो लोग इन्हीं दोनों कंट्रीज़ में, उनके तो ज़्यादा मज़े हो गए, वो आसानी से अब यहाँ पर अपनी कंट्री में रहते हुए टेस्ट देंगे, और अल्लाह करे अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ सकते हैं। और खुदा न ख़्वास्ता अगर वो टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाते तो उनको जो आने जाने का यहाँ पर ख़र्चा पड़ना था वो बच जाएगा। और जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए थोड़ी सी फ़ीस उन्होंने अलग रखी है। पाकिस्तानी बच्चे तो 6000 पे करेंगे जो पाकिस्तान में टेस्ट सेंटर कोई भी ऑप्ट करते हैं, लेकिन जो अब्रॉड सेंटर्स हैं उनके लिए $100 फ़ी रखी गई है टेस्ट में अपीयर होने के लिए। और अगर कोई लेट फ़ीस जमा कराता है लास्ट डेट के बाद ये रजिस्ट्रेशन शुरू करवाता है तो वो फिर $150 पे करेगा। तो आप लास्ट डे का इंतज़ार ना कीजिए, 17 जुलाई से यानी मंडे से ये रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है। तो आप पीएमडीसी का पोर्टल ओपन करके रजिस्ट्रेशन पहली फुर्सत में करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो डिज़ायर्ड सेंटर है वो आपको मिल सके। अच्छा, इसके अलावा एक तो नेशनल एमडी कैट होना है जो पूरे मुल्क में एक ही साथ 27 अगस्त को होना है, उसे नेशनल एमडी कैट कहा जाएगा। उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, और इसके अलावा नम्स का टेस्ट जिसकी डेट आ चुकी है 3 सितंबर को वो टेस्ट होना है और उसका रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ हो चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन आप लाजमी कर लीजिए। नम्स का टेस्ट, उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, या दोनों में से कोई एक ही टेस्ट देना होगा, दोनों नहीं देने होंगे, इसके वाले से भी बहुत सारी र्यूमर्स हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों के जहनों में हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि नेशनल एमडी कैट ये तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे मुल्क में वो सब इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो कॉलेजेस नम्स यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं वो सिर्फ नम्स के टेस्ट को कंसिडर करेंगे। आपने अगर नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करना है तो उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप नम्स की किसी यूनिवर्सिटी के अलावा
किसी दूसरे सूबों में जाना चाहते हैं या फेडरल में आना चाहते हैं तो फिर आपको जो नेशनल एमडी कैट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि जो नेशनल एमडी कैट है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, वो लाजमी देना ही देना होता था, और नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए नम्स का टेस्ट भी साथ देना पड़ता था। लेकिन अब नम्स भी एक किस्म की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, वो अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए अपना टेस्ट अलग से कंडक्ट करेगी, और बाकी पूरे मुल्क में जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं वो नेशनल एमडी कैट जो पूरे मुल्क में एक साथ होना है उसको वो एक्सेप्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल 17 जुलाई से इन्होंने ओपन करना है, तो इस 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी रहेगा। इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी एक कॉपी आप स्कैन करके रख लीजिएगा। चूँकि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो बाकी डिटेल्स हैं वो वैसे आप उस पोर्टल के ऊपर फिलअप करेंगे, यानी आपको कोई जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और डीएमसी, ये उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एहतियाती तौर पर एक और चीज़ भी बता दूँ कि जिन बच्चों का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC बन चुका है वो उसकी भी कॉपी स्कैन करके ज़रूर रखें, और इसके साथ साथ जिन बच्चों का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो बे फॉर्म, उनका फॉर्म B वो ज़रूर बना होगा, या CRC चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, या FRC उसे कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा से इशू होता है, वो लाजमी बन चुका होगा। जिन बच्चों की 18 साल से कम उम्र है तो वो उसकी कॉपी को ज़रूर स्कैन करके अपने पास रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप उसको अपलोड कर सकें। तो PMDC ने ये सारी चीज़ें अपने इस रीसेंट नोटिफिकेशन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट के तौर पर इन्होंने जारी की हैं। अब आप बहुत टाइम आपके पास कम रहता जा रहा है, अब इस सारी की आपने तैयारी करनी है। तो बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी तैयारी में ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक परेशान हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या करें। तो इस हवाले से अगर बायोलॉजी की आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप biologyguardian.com उसको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी आप देखते हैं बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है, और 2021 की पूरी एक सीरीज़ और 2022 की MD-CAT की पूरी सीरीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जो बच्चे कुछ थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो biologyguardian.com को विज़िट करें, और वहाँ पर MD-CAT 23 का एक सेशन इस वक्त जारी है। उसके तकरीबन कोई 26 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं, 27th लेक्चर अभी कल से आगे ये 7th वीक हमारा शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग यहाँ पर ऑफर्स अवेलेबल हैं। आप ये वेबसाइट विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म का पूरा एक प्लान बनाया गया। उसमें डेली जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं उन लेक्चर्स के भी प्रैक्टिस MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हर वीक में जितना कोर्स कवर किया जाता है उसका भी एक वीकली टेस्ट दिया जाता है। और इस तरह से इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है तकरीबन कोई 14 अगस्त तक ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, तो 14 अगस्त से लेकर फिर ये 27 अगस्त तक हाफ लेंथ टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट उनकी एक पूरी सीरीज़ है जो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो या तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो फ्री कंटेंट मौजूद है पिछले सालों का उसके ऊपर रिलाई कर लें, वो भी ज़ाहिर है सेम सिलेबस था। और अगर आप थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा और एडिशन चाहते हैं तो आप ये biologyguardian.com विज़िट करें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह फिर अगली किसी अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।